2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो यह आयुष शेट्टी ने जीता है। 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वार कहाँ खुला है? तो यह फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है। 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वार कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो यह राधानाथ स्वामी को मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह लैंडो नॉरिस ने जीता है। 1 जुलाई 2025 को कौन सा एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो यह तेगवीर सिंह बने हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो यह लद्दाख में मनाया गया है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2025 को शंघाई संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? चिंगदाओ चीन में किया गया है। 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट A1 17A स्टील्थ फ्रेगेट का दूसरा जहाज उदयगिरि भारत नौसेना में कहाँ शामिल हुआ था? मुंबई में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 2 जुलाई को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कहाँ मनाया? 2 जुलाई 2025 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो यह सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो यह अनिल मेनन को सौंपा है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो यह बिहार में किया गया है। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने किया है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरुआत की है? तो गुजरात ने किया है। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना को मिला है। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना से मिला है। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। राष्ट्रीय शांति राजदूत किसे चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई थी? इंदौर में। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? इंदौर में। 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश को शामिल किया गया? भारत। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाले किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो यूएई। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किससे मिली है? तो अनंत टेक से मिली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? तो यह हैदराबाद में हुआ है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में आरंभ हुआ है।
5 जुलाई 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया? तो अर्जेंटीना को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बना है? तो भारत बना है। तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी है। 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो साइमा जावेद को दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साइमा जावेद को। 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेष कुजूर बने हैं। 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? अनिमेष कुजूर। किस देश के माउंट सिन मोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान में हुआ है। किस देश के माउंट सिन मोएडेक एडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान में। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। 7 जुलाई को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। 7 जुलाई को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। 7 जुलाई 2025 को जोनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? सूरीनाम की बनी है। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को किया है। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को किया है। 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास अवार्ड 2026 के लिए चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है, दीपिका पादुकोण को। 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने की है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक रखा है। 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राज़ील में। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। तो यह इम्पोर्टेंट है सतकोसिया, तो यह ओडिशा में है। नेक्स्ट है कॉन्फेस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वी.एस. रवि ने लिखी है। कॉन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वी.एस. रवि ने लिखी है। नेक्स्ट है आईपीएल मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बनी है। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में बनेगी। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इटसुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। 8 जुलाई 2025 को 100 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर ने किया है। 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। 2025 को किसने ब्रिटिश लैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी? तो बिहार ने दी है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट
वेलवेतिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया तो नामीबिया से। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है तो पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे बुजुर्ग हाथी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है तो पन्ना टाइगर रिजर्व। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है तो लंदन में किया गया है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन है तो बुल्गारिया है। यूरो को 21 यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है तो जैक डोर्सी ने किया है। मैसेजिंग ऐप बीट चैट जैक डोर्सी ने लॉन्च किया है। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है तो पंजाब ने की है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है तो सबीह खान को किया है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है सबीह खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है तो चीन रहा है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है चीन रहा है। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27वें पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है तो रांची में की है। अमित शाह ने कहा 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है तो रांची में। 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है तो मुंबई का। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है तो आंध्र प्रदेश ने। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने पहली शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की तो आंध्र प्रदेश ने। चित्था रविंद्रन पुरस्कार चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया तो शरण लिम्बाले को चुना गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है तो महाराष्ट्र ने किया है। गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है किस राज्य ने तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। 2025 का पेंटर पुरस्कार किसने जीता है तो लीला अबुलेला ने जीता है। 25 का पेंटर पुरस्कार जीता है लीला अबुलेला ने जीता है। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है तो असम राज्य सरकार द्वारा गज मित्र योजना शुरू किया गया है। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा तो भारत करेगा। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कोल्ड नेवी शुरू किया है तो उत्तराखंड ने। किस राज्य ने ऑपरेशन कोल्ड नेवी शुरू किया तो उत्तराखंड ने किया है। 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन सा स्थान पर रहा है तो 133वां। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं तो प्राजक्ता कोहली बने हैं। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है तो ईगा स्विटेक ने जीता है। बारह जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो यह पेरिस में किया गया है। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून सैन्य कानून 2024 लॉन्च किया है तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लॉन्च किया तो महाराष्ट्र ने। भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो हरे कृष्ण एरा बने हैं। 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने श्री हरे कृष्ण एरा। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया तो कंबोडिया को। खमेर रूज स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया तो यह कंबोडिया के हैं। जबकि यहाँ 12 जुलाई 2025 को 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है तो यह कहाँ का है तो पेरिस का है। नेक्स्ट है किस राज्य अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है तो केरल में। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है तो ऑपरेशन शिवा किया है।
नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा किया है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वर्षा देशपांडे को किया गया है। 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कल्याण सेठ को किया गया है। 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण सेठ को किया गया है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जैनिक सिनर ने जीता है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 को मनोनीत किया है। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो 4 सदस्यों को किया है। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात बना है। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है? गुजरात बना है। 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित हुआ है? तो तमिलनाडु में। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह बर्निहाट बना है, जो कि मेघालय का है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बर्निहाट मेघालय का है। 14 जुलाई 2025 को किसे फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो यह चेल्सी एफसी ने बना है चेल्सी एफसी। 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सबर 2025 में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ईडेन मार्करम को तथा हैली मैथ्यूज को चुना गया है। 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ईडेन मार्करम तथा हैली मैथ्यूज को चुना गया है। 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस का बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है, लगातार 8वीं बार बना है। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो विशाखापट्टनम में किया है। टेस्ला ने भारत में पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई में खोला है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में किया गया है। 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत ने की है। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा। बेहदेनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। बेहदेनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मेघालय में मनाया गया है। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित हुआ था? अमरावती, जो कि राजस्थान में है। बेहदेनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया है।